अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ्स को डिटेल में डिस्कस किया था और उनमें हमने ये देखा था कि स्लोप को कैसे फाइंड करना है और एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड करना है। यानी हमारे पास अगर कोई भी ग्राफ है तो उसकी स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं ग्राफ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। चलें देखते हैं वो क्या एमसीक्यू है। वो ग्राफ्स जो किस बॉडी के लिए हैं जो अपवर्ड थ्रो की गई है। एक बॉडी जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो पहले नीचे से ऊपर की तरफ गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और उसके बाद वापस नीचे आ गई ज़मीन पे। ठीक है, ऐसी बॉडी के लिए हमने अब ग्राफ्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू को हम देखते हैं कि फर्ज कर लिया एक बॉडी जिसको इनिशियल वेलोसिटी दी, वो ऊपर की तरफ गई, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और वापस नीचे जिस बंदे ने उसको थ्रो किया था उसके हाथ में वापस आ गई। तो ऐसी बॉडी के लिए हमने क्या करना है, मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाने हैं। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है। एक बॉडी जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो बॉडी क्या कर रही है, ज़रा गौर करें। यहाँ से फर्ज कर लें उस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, वो ऊपर की तरफ गई। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है आप ग्राफ से समझते हैं। देखें, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, उसका ये जो एंगल है क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। और अगर एंगल डिक्रीज करे तो स्लोप डिक्रीज करती है, एंगल इंक्रीज करे तो स्लोप इंक्रीज करती है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि स्लोप जो है वो एंगल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगल थीटा डिक्रीज करता जा रहा है, तो स्लोप भी डिक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी भी डिक्रीज करती जा रही है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के स्लोप क्या होगी, बिल्कुल जीरो, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई तो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो ग्राफ का एंगल जीरो हो गया, तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगी। उसके बाद क्या होगा कि वापस से जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो अब इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होगी। लेकिन अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ पे आप जितने भी एंगल देखेंगे ना, ये देखें, ये वाले एंगल जितने भी होंगे ये लेस देन 90 डिग्री होंगे। और लेस देन 90 डिग्री के लिए स्लोप पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव होती है। यहाँ पे अब स्लोप इंक्रीज तो कर रही है लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है, जबकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिवली डिक्रीज कर रही थी। स्लोप पॉजिटिव क्यों थी? एंगल 90 से लेस था। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब अगर हम आ जाएं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, तो ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ टाइम के लिहाज से कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एंगल क्या हो रहा है, जरा गौर करें। ये वाला एंगल थीटा अभी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन चूंकि लेस देन 90 डिग्री है, देखिए ना एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल लेस देन 90 डिग्री ही होगा ना, चाहे जहाँ पे भी ले लें लेस देन 90 डिग्री, इसलिए पॉजिटिवली और कर क्या रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिवली डिक्रीज करती जा रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से स्लोप जीरो होती है। अब क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट के मामले में तो स्लोप क्या थी, नीचे की तरफ आ रही थी, नेगेटिवली इंक्रीज करती जा रही थी, क्योंकि एंगल क्या था, ग्रेटर देन 90। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है इसका एंगल ये तो ग्रेटर देन 90 नहीं है ना, ये तो लेस देन 90 ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब स्लोप तो अभी भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। तो बच्चे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि देखें, यहाँ पे शुरू में होती है स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्लोप जीरो, और यहाँ पे पॉजिटिवली इंक्रीज करती जाती है। लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास रह गई थी जो मैंने आपको बताई नहीं, कि नेगेटिवली जब ये इंक्रीज कर रही थी तो जब जैसे ही ये टकराने वाला होगा या उस थ्रोअर के हैंड में वापस आने वाला होगा तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम होगी। स्टार्ट में पॉजिटिव मैक्सिमम और एंड पे नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ। स्पीड टाइम ग्राफ में देखें, ये स्पीड है, याद रखना ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं उसकी स्पीड कम होती जाती है। वो जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम होती जाती है। ये देखें स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होते होते आखिरकार कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो होने के बाद ऑब्जेक्ट ने अपना टर्न लिया और वो वापस आने लगा तो फिर से स्पीड बढ़ना शुरू हुई और ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। लेकिन
यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। आप देखिए ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ का एंगल चेंज नहीं हो रहा। जब एंगल ही चेंज नहीं हो रहा, जब थीटा ही आपके सामने कांस्टेंट है, तो स्लोप भी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। कौन सा कांस्टेंट है जी? जी। यहाँ पे एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा स्पीड के लिए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिहाज से। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप गौर करें, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वेलोसिटी कम होती जा रही है, होते होते आखिरकार जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गई। अब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्पीड की तरह तो नहीं है। वेलोसिटी तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी ऑब्जेक्ट की, जो कि पॉजिटिव थी, अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी नेगेटिव की तरफ। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आपने इसमें इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे भी स्लोप क्या है बच्चे? स्लोप कांस्टेंट है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये तो आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है इस मोशन में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो एक्सेलरेशन बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी के बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है आप गौर करें, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, अपवर्ड मोशन के लिए अगर वेलोसिटी के लिहाज से देखें तो जी क्या होता है? नेगेटिव। तो अपवर्ड मोशन के लिए जी नेगेटिव था, ठीक है। फिर डाउनवर्ड मोशन हुई तो जी क्या हो गया? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बच्चे ये ग्राफ आपके पास मौजूद हैं। इन ग्राफ से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, इस पर भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।